हेलो दोस्तों, आपका बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है और मैं इसका फर्स्ट शिफ्ट का आंसर की लेकर आया हुआ हूं, जो आपका 1 अक्टूबर 2023 को एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का। तो देखते हैं कि कौन कितना बनाया है और ये सटीक आंसर की है, इसमें कोई भी एक भी आंसर गलत नहीं है। कोशिश किया गया है कि 100 में 100% इसका आंसर सही रखा जाए। तो चलिए आप इसको देखिए और मिलाइए कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, और मार्क्स आने पर आप कमेंट कीजिए कि आपका कितना, कमेंट में आपका कितना मार्क्स आ रहा है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए ये सभी 10वां ही लेवल का क्वेश्चन है, जैसा बिहार पुलिस ने दिया था वैसा आपको यहाँ पर आंसर देना था। तो चलिए, बिजली के घर में बिजली का उपकरण जुड़े रहते हैं समांतर क्रम में। किसमें जुड़े होते हैं? समांतर क्रम में आपका जुड़ा होता है। किसमें जुड़ा होता है? आपका समांतर क्रम में जुड़ा होता है। क्या ये आपका 10वां का आंसर नहीं है? 10वां का विद्युत चैप्टर का समांतर क्रम देखिए, जाकर के पलट करके ये आंसर दिया हुआ है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्ताकार पथ पर वस्तु को 2 बार घुमाया जाएगा तो विस्थापन कितना होगा? इसका 0 होगा। कितना होगा आपका? 0 होगा। देखिए ये आपका एक वृत्त है और यहाँ पर एक कोई वस्तु है m द्रव्यमान का, तो 2 बार घूमेगा फिर यहीं पर पहुंच जाएगा। 2 बार घुमा, 1 बार घुमा फिर पहुंच गया, फिर 1 बार घुमा तो कितना विस्थापन हुआ? 0। ये भी आपका 9वीं का क्वेश्चन है। चलिए, एक वस्तु को 16 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है तो कितना समय लगेगा आपका? ये लगेगा 1.8 सेकेंड। इसका आप इसका बना लीजिएगा। विस्थापन आपका 16 मीटर दिया है, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर होता है। तो ut मतलब है u का शुरू में जब वस्तु स्थिर रहेगा तो u का मान क्या होगा? 0 होगा। तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1/2 गुणे 10। त्वरण का मान कितना होता है? 10 होता है और t का मान आपको निकालना है और यहाँ पर 16। इसको काट पीट कीजिएगा तो आपका 1.8 सेकेंड आंसर आएगा। ये भी आपका 9वीं का क्वेश्चन है। ये गुरुत्वाकर्षण का क्वेश्चन 9वीं का आपका है, डिस्प्लेसमेंट का। चलिए, सुभाष चंद्र बोस कौन सा नारा दिए थे? जय हिंद। ये सबका सही होगा। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय सेवक समाज का स्थापना किए थे 1905 में। कहां पर किए थे? लंदन में किए थे। चलिए, सब में हो जाते हैं। मुंडकोपनिषद लूसेंट का फर्स्ट पेज का या सेकंड पेज का ये आपका आंसर क्वेश्चन है। अखिल भारतीय दलित संघ का स्थापना किसने किया था? देखिए, दलित का एकमात्र नेता कौन थे उस समय? देश आजादी के समय में कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। तो इन्होंने गठन किया था, बी.आर. अम्बेडकर। समांगी मिश्रण है। देखिए, नमक का घोल, नमक को अपनी अच्छा से मिला दीजिएगा तो आप नमक को पानी से देखिएगा तो एकदम आपको एकदम पारदर्शी दिखेगा। तो इसीलिए समांगी मिश्रण का उदाहरण आपका हो जाएगा। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या कहता है? निर्जलीकरण कहलाता है। क्योंकि जिप्सम से हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं और जिप्सम का सूत्र क्या होता है? जिप्सम का आपका सूत्र होता है CuSO4 CaSO4 2H2O। और इसमें से क्या होता है कि डेढ़ जल निकल जाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? CaSO4 हाफ H2O। तो ये जल निकल गया तो क्या होगा? निर्जलीकरण। ये भी आपका 10वां का ही क्वेश्चन है। चलिए, परमाणु में मंत्र के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो चूंकि 10वीं में दिया है आपका बुक में ग्रेफाइट और भारी जल, लेकिन पैराफिन नहीं दिया था, लेकिन दिया था इनमें से आंसर सभी। तो 2 होगा तो इनमें से सभी आंसर होगा, क्योंकि ए और बी आंसर में नहीं था। तो इसमें से क्या होगा? ये सभी। चलिए, ये आर्सेनिक का ऑक्साइड है और जब हम टीन के साथ इसको हाइड्रोजन के साथ मिलाएंगे तो हमको ये उत्पाद के रूप में हमको ये 3 प्रोडक्ट मिलेगा। आर्सेनिक, टीन का 4 अणु और H2O एजेंट। तो बोला, इसमें पूछा था आपका कि एजेंट क्या होगा? तो एजेंट इसका जो हम अभिकारक लेंगे वही इसका एजेंट होगा, यानी कि HaSO2। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, HaSO2। चलिए, कौन सा उपधातु है? देखिए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम दिया था ऑप्शन में, आपका आर्सेनिक दिया था। तो ये सभी तो धातु हैं और ये क्या आ जाएगा? आर्सेनिक इसका उपधातु हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? आर्सेनिक। मैराथन की दौड़ की लंबाई कितना होता है? 26 मील 385 गज। ये लूसेंट में दिया हुआ है। चलिए आगे, इट्रिया। इट्रिया यूएनओ का 182वां सदस्य बना है। कहाँ का है इट्रिया? इट्रिया अफ्रीकन कंट्री का एक देश है। अफ्रीकन जो महाद्वीप है उसका एक देश कौन सा है? इट्रिया है। ठीक है। नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों पद किसको मिला है? सीवी रमन को मिला है। पूछा था कि नोबेल पुरस्कार ही नहीं बल्कि भारत रत्न दोनों किनको मिला है? तो सीवी रमन को मिला है। किसके? रमन प्रभाव के खोज के लिए इनको मिला था। चलिए आगे, विषमताओं का महाद्वीप किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा निर्यातक कौन चीज का है? कपड़ा का। इसीलिए भारत का बोस्टन देखिएगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? सूती वस्तु की राजधानी। ये सब तमाम आता है। इसीलिए भारत सबसे क्या है? निर्यातक देश है। भारत सबसे ज्यादा कपड़ा विदेशों में बेचता है। चलिए, सैंडविच द्वीप के नाम से किसे जानते हैं? हवाई द्वीप को सैंडविच द्वीप के नाम से जानते हैं। महाद्वीप जो कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, जहाँ तीनों से गुजरता है। तो अफ्रीकन कंट्री का लोग एकदम काला काला होता है और वहां पर क्या होता है?
तीनों रेखा पे, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तो और एकदम पूरा एकदम काला काला हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? अफ्रीका। ये भी आप आंसर लगा सकते थे। स्थानीय सरकार का अवगुण क्या है? इनमें से सभी इसका आंसर था, यानी स्थानीय सरकार का जो 3 ऑप्शन दिया था वो तीनों मतलब इसके विरुद्ध में ही दिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, उसको आप लगा लेते हैं। व्यापार घाटा क्या है? जब वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से कम हो, यानी कि आयात अधिक हो। तो ऑप्शन में आपका कम दिया था, अधिक नहीं दिया था। क्या लिखा देखिए, वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से कम हो। तो निर्यात कम हो यानी कि आयात ज्यादा हो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से कम हो, तब ना आपका घाटा लगेगा। आप निर्यात कम कर रहे हैं और आयात ज्यादा कर रहे हैं, यानी वस्तु को ज्यादा मंगा रहे हैं, तो ये होता है व्यापार घाटा। तो ऑप्शन आपका ये था, जिसमें वो आप लगा देते तो आपका आंसर सही हो जाता। थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाते प्रत्येक क्वेश्चन में, तो आपका कोई भारी क्वेश्चन नहीं था। कम से कम आपका 70 प्लस क्वेश्चन जो था एकदम थोड़ा था, और यहाँ पर ही आपका रिजल्ट हो जाता। 30 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट उठाया हुआ है, उसमें भी अब यदि आप 5-10 तुका लगाते हैं आराम से 88 से 90 के बीच में अटेम्प्ट करके आते हैं, 85 पे अटेम्प्ट करते तो आपका रिजल्ट ठीक था। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा? व्यापार घाटा वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से कम होता है। चलिए, वो आधार जिस पर बैंक दर उधार नहीं देता है और बैंकों का निर्धारण कौन करता है? ये करता है वाणिज्य बैंक करता है। बैंक दर होता है ना कि एक बैंक होता है, बोलता है कि हम 11% से ज्यादा हम इस पर कम नहीं दे सकते हैं। सबका होता है, जैसे SBI का 11% है, HDFC का 12% है। जो लोन लेते हैं उनसे पूछिएगा, उससे वो आपको नीचे नहीं देगा। यानी कि किसी को 11% पर दे दिया तो किसी को 12% पर, एकदम फिक्स होता है। तो उसको वाणिज्य बैंक ही इसको क्या करता है? इसको कंट्रोल करता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। ये सबका आंसर सही होगा। कौन थे? सुकुमार सेन। भारत को नाबार्ड को पुनर्जीवित प्रदान नहीं कर सकता है कौन? आयात निर्यात बैंक जो होता है, एक्सिम बैंक, इससे नाबार्ड से इसका कोई लेना देना नहीं होता, ये कृषि के लिए बैंक है। चलिए, क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा आपका निर्यात आयात बैंक। चलिए, प्रतिकूल भुगतान संतुलन कब होगा? प्रतिकूल, उल्टा, जब आयात निर्यात से अधिक होगा। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों देखिए सेम ही है। थोड़ा सा ध्यान देते तो आप आसानी से बना सकते थे। देखिए है प्रतिकूल भुगतान संतुलन क्या होता है? प्रतिकूल भुगतान, संतुलित भुगतान नहीं, प्रतिकूल, उल्टा। उल्टा कब होगा? जब आयात अधिक होगा। तो आयात अधिक होगा निर्यात से, तो फिर वही बात होगा। तेसर क्या होगा? जब आयात निर्यात से अधिक होगा। चलिए, इसका अब आपका 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है और आगे हम फिर करवा। चलिए, आगे आपका मैथ का क्वेश्चन है कि 6x² - x - 2 = 0 एक द्विघात समीकरण होगा, उसके मूल क्या होंगे? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? 2/3 और 1/2। देखिए, इसका आंसर क्या होता है मूल निकालने का? ये भी 10वां में द्विघात समीकरण में दिया हुआ है। जब क्या समीकरण में ये दोनों ऑप्शन से आप मान पुट करते हैं तो इसको 0 कर देते, मतलब इधर पुट करेंगे तो इधर 0 आ जाए, तो वही मूल कराता है। जब 2/3 इसमें पुट कीजिएगा तो आपका समीकरण 0 आ जाएगा, और जब -1/2 इसमें भी पुट कीजिएगा तो फिर भी 0, वो भी 0 आ जाएगा। तो इसीलिए इसका मूल कहलाता है कौन? जिसको मान पुट कर देने पर 0 समीकरण कर दे, यानी द्विघात समीकरण आपका 0 हो जाए। तो क्या आंसर होगा इसका? 2/3 - 1/2, जो ऑप्शन होगा वही आंसर होगा इससे। चलिए आगे, नावधारा से था एक क्वेश्चन, इसका 3 किलोमीटर आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि एक शांत जब इतना से जाता है और धारा का वेग इतना है, तो बस उससे आप 2 समीकरण बना करके या अपना लॉजिक लगाकर बनाते हैं तो आपका ये बन जाता। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? ये 15 जून 2005 को लगा था। कब हुआ था? 15 जून 2005। 2 ऑप्शन दिया हुआ था, लेकिन 15 जून 2005 इसका आंसर सही होगा। चलिए, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के जो वरिष्ठ होता है उसी को चुना जाता है, क्योंकि इसका भी इतिहास रहा है। वरिष्ठ वाला वो सच्चिदानंद सिन्हा वाला, तो इसीलिए लोकसभा क्या होता है? जो उसमें सबसे वरिष्ठ होता है सदस्य, उसको प्रोटेम स्पीकर यानी कम चलाओ अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। भारत का संविधान का विचार किसने दिया था? एम एन राय दिए थे 1934 में। सर्वप्रथम इन्होंने दिया था, संवैधानिक रूप से एम एन राय ने दिया था 1934 में। मूल कर्तव्य तो सबसे आसान क्वेश्चन है, 4 के ए में शामिल है। उच्च न्यायालय के अधीन अधीनस्थ न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत आता है? उच्च न्यायालय के अधीन जैसे जितने भी छोटे छोटे सिविल कोर्ट होते हैं वो किस अंतर्गत में आते हैं? तो अनुच्छेद 227 जो ऑप्शन था, इसी अनुच्छेद के अंतर्गत में अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के अंडर में रहते हैं। चलिए, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा होता है। किससे होता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा होता है। भारत के किसी भी मामले को स्थानांतरित कर सकता है। भारत के किसी भी मामले को कौन स्थानांतरित कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो स्वतंत्र होता है। ये कभी भी आपातकाल या किसी भी चीज में, किसी भी कंडीशन में स्वतंत्र न्यायालय पर आप दबाव नहीं बना सकते हैं। इसीलिए भारत के किसी भी मामले को सर्वोच्च न्यायालय के पावर इतना होता है कि वो
इसको बदल सकता है या स्थानांतरित कर सकता है। इसका आंसर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय, आपका सुप्रीम कोर्ट। चलिए, अरावली पर्वत का गठन देखिए। अरावली पर्वत का गठन का बहुत ही मतलब ये आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है ये बहुत ही मतलब समझिए कि इसको ये बोला जा सकता है कि दो दो आंसर इसका आ रहा है। तो आप 5 जो भी लगाए होंगे, 5 के आसपास में जो भी लगाए होंगे उनका वो 5 अरब के आसपास में जो भी लगाए होंगे उनका आंसर ज्यादातर चांस है कि उनका सही होगा। नहीं तो देखिए क्या मतलब ये बिहार पुलिस का जो भी परिषद है क्या इसका आंसर देती है, ये बिहार पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, यदि परियोजना जो 5 अरब, चलिए यदि नदी परियोजना जो महाराष्ट्र के उद्योग में जल मुहैया कराता है, कौन सा वो नदी परियोजना है कि जो महाराष्ट्र के में जितने भी उद्योग धंधे कल कारखाने हैं वहां पर ये जल को पहुंचाता है? तो ये पावरा परियोजना और कोयना परियोजना। कोयना परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र नदी पर कोयना नदी पर स्थित है, इसीलिए ये और था। और जितना भी था वो कोई आंध्र प्रदेश का ऑप्शन था, कोई कर्नाटक का था, कोई इधर का तमिलनाडु वाला ऑप्शन था, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा तो ये आपका आंसर बन जाता है। भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है राज्यों का संघ, अनुच्छेद 1 में इसका निहित है कि भारत राज्यों का संघ है, तो आपका आंसर ही होगा। चलिए, आपका 38वां नंबर क्वेश्चन है कि खेल के उत्कृष्टता में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार। कौन सा? अर्जुन पुरस्कार। और किस ओलंपिक खेल में मशाल जलाया गया था? तो एथेंस ओलंपिक में। ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन का क्वेश्चन है, 1896। और LIC ऐप, कौन सा ऐप लॉन्च किया है अपने लोगों को जागरूक करने के लिए? आनंद। कौन सा? आनंदा या आनंद, इसका ऐप लॉन्च किया हुआ है। इस तरह से आपका 40 क्वेश्चन कंप्लीट होता है और हम 60 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए, बिहार पुलिस का अगला सीरीज बढ़ाते हैं। आज का आंसर की में देखिए, आपका राउत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ है? आपका राजस्थान में। राउत भाटा कहाँ है? आपका राजस्थान में है। रेड फ्लैग अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? USA और भारत के बीच में होता है। तो आंसर में क्या था? संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए, विश्व बॉक्सिंग चैंपियन 2023 में गोल्ड मेडल किसने जीता था बॉक्सिंग में? तो निखत जरीन जीती थी। आज से 6 महीने पहले का ये करंट अफेयर है। देखिए, बैक्टीरिया खोज किसने किया था? लिविनहॉफ। एक सबसे आसान क्वेश्चन है। उसके बाद एक त्रिभुज की संख्या गिनने के लिए दिया था, तो यहाँ पर इसको, ये जो त्रिभुज है ये आपका वर्ग है और वर्ग में ऐसा बनता है टोटल, तो इसमें टोटल कब होता है? इसमें 16 को होता है और ये साइड से 17, 18, 19, तो टोटल कितना होगा? 19 को आपका होगा। ध्यान से इसमें देखिएगा तो आपका 19 आंसर होगा। चलिए, पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में संसद को पार्लियामेंट कहते हैं, तो USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संसद को क्या बोलेंगे हम? कांग्रेस बोलेंगे। तो हम मेरा आंसर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। सरकार 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास के लिए कितना प्रतिशत का वृद्धि किया है? तो निर्मला सीतारमण ने इसमें 66% का वृद्धि कर दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना में के तहत। चलिए, AI पर आधारित प्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म कौन था? तो रेडियो GPT। देखिए, GPT से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बिहार आपका BPSC का जो क्वेश्चन आया था उसमें GPT का फुल फॉर्म पूछा था, और यहाँ पर क्या हुआ? AI पर आधारित पहला रेडियो प्लेटफॉर्म कौन सा है? GPT, रेडियो GPT है। चलिए, रीजनिंग का क्वेश्चन था, दिशा वाला क्वेश्चन था, तो इसका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम। R जो होता है बाएं चलता है 7 किलोमीटर, फिर नीचे बाएं चलता है 2 किलोमीटर और अपने बाएं चलता है 4 किलोमीटर। तो पूछा कि अपने मूल बिंदु से किस दिशा में? तो ये आपका कौन सा दिशा है? देखिए ध्यान से, तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम और ये हो जाएगा दक्षिण। तो क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा। अभंग का लेखक कौन है? तुकाराम है। कौन है अभंग का लेखक? आपका तुकाराम है। कौन है आपका? तुकाराम है, महाराष्ट्र के से संबंधित है। देवानंद का काम देखिए, हिंदी का क्वेश्चन है कि देवानंद का काम के प्रति लगन एवं निष्ठा अनुकरणीय है। क्या है? लगन एवं निष्ठा क्या है? अनुकरणीय, इसका आंसर होगा। हिंदी का क्वेश्चन है। चलिए आगे, बेमेल को छटना है। पांव, आंख, नख, हस्त, ये चारों ऑप्शन में था आपका ABCD। पांव, आंख, नख, हस्त, यानी कि नख मतलब नाखून, हस्त मतलब हाथ। तो हाथ की संख्या कगो? 2 गो। आंख की संख्या कगो? 2 गो। पांव की संख्या कगो? 2 गो। और नाखून की संख्या कगो? 2 से अधिक। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? आपका बेमेल में क्या हो जाएगा? आपका नख हो जाएगा। सहभागिता वाली कक्षा में यदि पुरुष पाएगा, यहाँ आंसर होगा, सकेगा नहीं होगा। सहभागिता वाली कक्षा में यदि पुरुष रहेगा तो महिला क्या होगी? मतलब ये सहभागिता नहीं पाएगी, यानी सकेगा नहीं होगा, क्या पाएगा? आंसर क्या होगा? आपका B होगा। ये हिंदी वाला क्वेश्चन था। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? तो आपका 21% है। वायु में कितना है ऑक्सीजन की मात्रा? 21%। मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा नया जो बंदर है वो हो जाएगा, नया बंदर।
नया बंधन आपका इसका आंसर होगा। उसके बाद जब प्रतिरक्षी का गठन होता है रक्त प्लेटलेट्स द्वारा, प्रतिरक्षी कौन गठन करता है? रक्त प्लेटलेट्स। ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन, मच्छर जनित रोग नहीं है आपका, ये क्वेश्चन दिया था मच्छर जनित रोग कौन सा नहीं है। तो फाइलेरिया आपका क्या होता है? प्रोटोजुआ से होने वाला रोग है। इसका क्या आंसर होगा? फाइलेरिया होगा। क्या होगा? फाइलेरिया। इसका आंसर क्या होगा? इसका फाइलेरिया आंसर होगा। जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं। हिंदी का क्वेश्चन था, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ, जो सब जहां पर वो जो सभी जगह व्याप रहता है उसे सर्वव्यापी कहते हैं। लेकिन यहाँ पूछा क्या है? जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोलेंगे? सर्वज्ञ। अलवर शब्द, ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। अलवर शब्द एकमात्र महिला थी अंडाल। कौन सा एकमात्र अलवर शब्द महिला थी? तो अंडाल थी। उसकी आंख, उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे, ऑप्शन ए में है कि उसकी आंख, उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए, कोई त्रुटि नहीं। ये आपका ये दिया था, वाक्य दिया था और आपको ए बी सी डी में चूज करना था। तो इसका आंसर क्या होगा? क्षोभ नहीं होगा, दुख, और यहाँ पर क्षोभ नहीं होगा, दुख और कष्ट हुए यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्षोभ नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। पहला प्राचीन ओलंपिक खेल कब हुआ था? 776 ईस्वी। बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, डब्ल्यूसी बनर्जी के द्वारा। ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? उदयन। ये भी आपका पुराना क्वेश्चन है। देखिए, कोइंसिडेंट का क्या होगा? चांस होगा। इसका मतलब क्या होता है? चांस, और इसका मतलब चांस। दोनों का इसका साइन में पूछा था, तो कोइंसिडेंट्स का क्या होगा? चांस इसका होगा। आंसर क्या होगा? चांस। डिसीव का क्या होगा? सपोर्ट। डिसीव मतलब नीचे गिराना, सपोर्ट मतलब ऊपर उठाना। इसका एंटो पूछा था। इसका एंटो क्या होगा? डिसीव का सपोर्ट होगा। जो भी सपोर्ट लगाया होगा आंसर उसका सही होगा। having a soft spot of, इसका आइडियोमस फ्रेजेस बताना था। तो इसका क्या होगा? being fond of होगा। क्या होगा? being fond of इसका इडियोमस होगा। देखिए, राइट मैंगो है स्टार्टेड टू, तो फॉल ऑफ होगा, फॉल इन नहीं होता है। मैंगो जब भी मतलब ये होता है, गिरने वाला होता है, तो फॉल ऑफ के सेंस में लिया जाता है। चलिए आगे आपका हम 69 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। नंबर की ऑन अकाउंट ऑफ द ओवरवर्क ही इज। देखिए, अकाउंट में जब ओवरवर्क होता है तो उसके लिए, ओवरवर्क के लिए हम लोग किस वर्ड का यूज करते हैं? रन डाउन का यूज करते हैं। तो जो भी रन डाउन लगाए होंगे उसका आंसर सही होगा। स्वाति इज जेंटल, हर सिस्टर इज शुड हैव डन। इसमें होगा शुड हैव डन। देखिए, जब प्रेजेंट वाक्य में क्रिया फर्स्ट रहता है तो शुड हैव डन से हम दूसरा क्रिया प्रेजेंट का ही चालू करते हैं, इसलिए शुड हैव डन इसका आंसर होगा। नालंदा विश्वविद्यालय में बंगाली जो थे, जो पढ़े थे, कौन थे? बसु बंधु थे आपके। कौन थे? बसु बंधु। और बंधु आप जो जानते हैं ये बंगाली का वर्ड है, तो इससे भी आप पकड़ सकते थे। कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए कौन रखता है? कोशिका की तीक्ष्णता को कौन बनाए रखता है? तो वैक्यूल्स होगा। क्या होगा? वैक्यूल्स। जो भी आंसर में लगा होंगे वैक्यूल्स, उनका ये आंसर होगा। जैसे कोशिका जो होता है छोटा छोटा, वो क्या होता है? एक्टिव किससे होता है? वैक्यूल्स के वजह से होता है। तीक्ष्णता मतलब क्या होता है? नुकीला, यानी कि एक्टिव पन का। पसीने की जो सबसे ज्यादा पसीने की ग्रंथि जहां सबसे ज्यादा पाई जाती है वह हथेली पर पाई जाती है। इसीलिए आपको देखिएगा हमेशा हथेली से पसीना आते रहता है। चलिए, कहाँ होगा? हथेली पर। इसका होता है 370 माइक्रो प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में ये होता है। सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। और संरचना पिंजरे जैसी होती है किसकी? फुलरीन की। ऑप्शन आपका डी होगा। संरचना पिंजरे जैसी होती है किसकी? फुलरीन की संरचना पिंजरे जैसी होती है। तो जो भी फुलरीन लगाए होंगे उनका ये सही होगा। देखिए, वेग समय ग्राफ से आपका क्या मिलेगा? मीटर मिलेगा। क्या मिलेगा आपका? मीटर। देखिए, वेग समय ग्राफ आप निकालिएगा तो कट कर आपका मीटर, यानी कि केवल दूरी बच जाएगा। चलिए आगे। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप वर्ग में होता है, जंतु वर्ग में नहीं होता है। जो भी आंसर लगाए होंगे सी, उनका सही होगा। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? पादप वर्ग में होता है। किस लिए होता है? भोजन बनाने के लिए। क्या जंतु में होता है क्लोरो? अगर जंतु में होता है तो ये खुद भोजन बना लेता है, तो उसको किसी चीज का जरूरत ही नहीं पड़ता। इसलिए जंतु में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट पादप वर्ग में, केवल पादप वर्ग में ही होता है। चलिए, तो आपका आंसर क्या होगा? इसका सी होगा। उगते हुए सूरज। देखिए, 4 वो ऑप्शन दिया था, आपको मिलान करना था। तो उसमें से उगते हुए, मध्यरात्रि का सूर्य, वज्र का भूमि और 1000 जिलों की भूमि आप जानते होंगे, तो उसको आसानी से आप मैच कर देंगे। तो उगते हुए सूरज किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं। मध्यरात्रि का सूर्य किसे कहते हैं? नॉर्वे को। क्योंकि नॉर्वे क्या पड़ता है? ध्रुव पर पड़ता है। पूरा 6 महीना दिन होता है, 6 महीना रात होता है, तो मध्यरात्रि का सूर्य कहते हैं इसको। चलिए, वज्र की भूमि, यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा बिजली गिरती है बादल के द्वारा, तो वो होता है भूटान।
ठीक है, और 1000 झीलों की भूमि आप खुद जानते हैं फिनलैंड को कहते हैं। पोटवार का पठान पाकिस्तान में स्थित है और पेंटागोनिया इंडीज पर्वत पर स्थित है, ये भी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। आधार दर निर्धारित कौन करता है? आधार दर निर्धारित करता है आरबीआई। आरबीआई एक दर निर्धारित कर देता है बैंकों के द्वारा, उसको ही आधार दर कहते हैं। उससे जो होता है कम या ज्यादा वो नहीं दे सकता है, इसको कौन निर्धारित करता है? आरबीआई करता है। और विद्युत हीटर में हम जब कार्य का 200 जूल प्रयोग करते हैं और हमारा धारा 2 एम्पीयर होता है और समय 2 सेकंड होता है, तो पूछा है कि प्रतिरोध कितना उत्पन्न होगा। तो W बराबर सूत्र होता है I स्क्वायर RT। सूत्र होता है क्या? W बराबर कार्य बराबर होता है आपका विद्युत धारा का स्क्वायर, RT प्रतिरोध और T समय। तो आपका देखिए कितना कार्य दिया था आपका 200 जूल, उसके बाद I स्क्वायर, आपका I स्क्वायर 2 एम्पीयर का हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4। आपको प्रतिरोध निकालना है और टाइम कितना दिया है 2 सेकंड। तो देखिए हम R बराबर क्या लिखेंगे 200 बटा 4 गुना के 8, नीचे जाएगा ये 8 और ये काटेंगे 4 गुना के 8, 4 25 20 और ये काटेंगे टोटल, तो ये कटेगा 25 मरतबे में। 2 से काटेंगे तो 25 मरतबे कितना होगा 25 ओम इसका आंसर होगा। जो भी 25 ओम आंसर बनाए होंगे तो उनका 25 ओम आंसर होगा। इस तरह से आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। कुछ आंसर मेरे पास उपलब्ध नहीं है इसलिए, लेकिन जितना भी हम आंसर दिए हैं एकदम आपका टोटल 81 का 81 क्वेश्चन जो है एकदम सटीक है। यहां से यदि आप किसी भी कैटेगरी में है और 60 प्लस करते हैं तो आपका रिजल्ट निश्चित तौर पर होगा ही होगा। मतलब जनरल में अगर 60 कर दिए तो आपका रिजल्ट होगा ही होगा। और इससे 2 4 5 कम करते जाइए पुरुष में, और महिला में भी आप इसमें महिला में यदि आप 45 करते हैं, किसी भी कैटेगरी से 45 करते हैं तो आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन आसान नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन भारी भी है। 60 और 40 का ये रेशियो आपका है, 60 आसान है और 40 आपका क्या है भारी भी क्वेश्चन है, मीडियम टू हार्ड है। इसीलिए इसका इतना यदि आप बनाते हैं तो आपका ये बिहार पुलिस में क्वालिफाई कर जाइएगा और आप दौड़ के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।